तो दोस्तों आज हो गया 26 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार देर शाम दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। लालू यादव के साथ बेटी मीसा भारती भी पहुंची है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ अलग गाड़ी से 10 सर्कुलर रोड पहुंचे हैं। पत्रकारों ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव के सामने कई सवाल उछाले लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि लालू ऐसे समय पहुंचे हैं जब राज्यसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन होना है और जातीय जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ 14 रन से जीत हासिल की। बेंगलोर की टीम ने 207 रन के स्कोर को सफलतापूर्वक बचाव किया और लखनऊ के बल्लेबाजों को 193 रन पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि डुप्लेसी की अगुवाई वाली आरसीबी अब दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। वहीं लखनऊ की टीम हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। 5 राज्यों और दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली शामिल है। 23 जून को इन सीटों पर वोटिंग होगी और 26 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं में से एक यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा है कि इन अपराधों का मकसद भारत के विचार की आत्मा पर हमला करना और भारत संघ से जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती अलग करने का था। आपको बता दें कि यासीन मलिक को सजा सुनाई जाने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नेपाल यात्रा के बाद राहुल गांधी की लंदन यात्रा पर भी विवाद हो गया है। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए उनके बयानों को लेकर चर्चा चल रही थी कि बीच में ये मुद्दा भी सामने आया है कि उन्होंने विदेश जाने के लिए सरकारी मंजूरी नहीं ली थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए विदेश मंत्रालय में अप्लाई नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी सांसद को विदेश जाने से पहले मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। यात्रा से कम 3 सप्ताह पहले वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के बाद अप्रूवल मिलता है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की इजाजत मांगी गई थी। इस पर सुनवाई 25 मई को हुई। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी का मामला दूसरा है। इस पर 26 मई यानी कि आज सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस छोड़ने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उनका व्यवहार मेरे प्रति सद्भावपूर्ण था। पार्टी से इस्तीफा को लेकर कपिल सिब्बल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा है कि कांग्रेस से इस्तीफा देना आसान नहीं था, परिवार को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन आपको एक वक्त में फैसला लेना ही होता है। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है लेकिन मैं हमेशा एक स्वतंत्र आवाज के तौर पर पहचान रखता रहा हूं। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। इल्जाम लगाने वालों इल्जाम लगा लो। जब तक अल्लाह सदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से मेरे जान और माल की हिफाजत करता रहेगा मैं बोलता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। हाँ, कोई गम की कोई बुरी बात नहीं है कि अगर मैं खड़े होकर ये कहता हूं कि मैं भारत के गरीब और मजलूम आवाम के लिए एक आवाज उठाता हूं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं दलित और आदिवासियों के हुकूक का मुतालबा करता हूं। मुझे कोई डर नहीं होता अगर मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों को संविधान के मुताबिक उनका जायज मुकाम मिलना चाहिए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, सूरत के मुसलमानों, गुजरात के मुसलमानों, हमको अपना हक हासिल करना है। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, किसी इंसान हुकूमत से डरने वाले नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि आज आपको अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपनी एक सियासी आवाज को मजबूत करना है। छोड़ दीजिए उन कांग्रेस पार्टी को
जो अनकरीब में कांग्रेस पार्टी भारत से के सफ़े हस्ती से खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी में दम खम नहीं है कि मोदी को रोक सके, ना मोदी का जवाब। मुगलों की बात करते हैं, अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखो, हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने